बच्चों, आज बहुत अरसे बाद एक बार फिर से हम रूबरू हो रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। एक्चुअली YouTube और हमारा रिश्ता कुछ इस तरह से है कि एक गाना सुनते होंगे आप, आ जा झलक दिखला जा। तो कभी कभी मैं आता हूँ, झलक दिखलाता हूँ, फिर गायब हो जाता हूँ। प्रयास करता हूँ कि कंटिन्यूटी में रहूँ, लेकिन रह नहीं पाता। एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ कि शायद मैं कंटिन्यूटी में रह पाऊँ और YouTube पे कुछ अपलोड कर पाऊँ। तो आज जो मैं शुरू करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, साउंड एक टॉपिक है फिजिक्स में, जिससे कि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं नीट और IIT में। अभी तो नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी की बात करते हैं। और वो क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के इस झलक में, आजा झलक दिखला जा में, दो क्वेश्चंस उठा रहे हैं साउंड का। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है जिसकी झलक हम लोग देखेंगे और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने साउंड की तरफ। जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपके सामने वो ये है कि अ स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक। सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसमें जो बोल रहा है कि ये फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, फोर्थ हार्मोनिक। इसमें रिमार्केबल बात यही है। और एक बात, ये खास बात है कि स्ट्रिंग क्या है, तो क्लैम्प्ड है। कहां क्लैम्प्ड है? ये स्ट्रिंग क्लैम्प्ड है बोथ द एंड्स, मतलब इसके दोनों छोर को बांध दिया गया है। और जैसा कि पता है कि जब किसी एंड को हम बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो वहां पे नोड बनता है, यानी कि इसके दोनों एंड पे नोड बनेगा। अब आते हैं, इसमें एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका कि इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। वही इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, y इज इक्वल टू 0.3 साइन 0.157x इंटू कॉस 200 पाई टी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो सबसे पहली बात जो ये है, इसमें धागे की बेटा लंबाई पूछी गई है। फोर्थ हार्मोनिक में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, दोनों एंड बंधा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या लेना है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखो, जब भी किसी स्ट्रिंग का दोनों एंड, जब भी किसी स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स किया गया हो, तो जितना हार्मोनिक बनेगा बोलेगा उतना ही नंबर ऑफ लूप होगा। क्योंकि स्टैंडिंग वेव हमेशा लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब हुआ इसमें 4 लूप बनेगा। मतलब कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा, इसमें 4 लूप्स बनेंगे लाइक दिस। ये 4 लूप बनेंगे। अगर कहता कि फिफ्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है तो 5 लूप बनता। लेकिन ये बात तब लागू होती है जब स्ट्रिंग का दोनों छोर बेटा फिक्स किया गया हो, तब, अदरवाइज नहीं। अगर एक एंड फिक्स हो और एक एंड ओपन हो तो यह बात लागू नहीं होती है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या लेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ हार्मोनिक, नंबर ऑफ हार्मोनिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। लूप्स की संख्या नंबर ऑफ हार्मोनिक की संख्या के बराबर होता है। मैं क्वेश्चन तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देना चाहता हूं ताकि तुम कुछ सीख सको, है ना? अच्छा, और एक लूप की लंबाई बेटा λ/2 होती है। क्यों? क्योंकि यहां नोड है और यहां पे नोड है। नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 है। तो λ/2 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 4 λ/2 हुआ ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 λ/2 दिस इज इक्वल टू L। और यही L ना हमको फाइंड करना है। पूछा है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज, और L कब फाइंड कर पाएंगे? जब हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे। यानी कि लैम्डा यदि हम फाइंड कर लें बेटा, तो हम लोगों को स्ट्रिंग का लेंथ निकल आएगा। अब आते हैं इक्वेशन पे। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या है बेटा? देखो तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.3 साइन 0.157x इंटू कॉस 200 पाई टी। ध्यान रखना, जब भी x का टर्म और t का टर्म एक साथ नहीं आवे,
स्टैंडिंग वेव ही होता है ना, वो के एक्स प्लस माइनस वी टी नहीं होता है, एक्स का टर्म अलग हो जाता है, टी का टर्म अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म है ये एम्पलीट्यूड होता है, और टी वाला टर्म जो होता है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये ओमेगा टी पढ़ेंगे, इसको ओमेगा के स्थान पे यहाँ 200 पाई है, और के एक्स के स्थान पे के की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे बेटा के की वैल्यू कितनी है, जो स्टैंडिंग वेव का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना 2a साइन के एक्स या कॉस के एक्स ऐसे करके। तो यहाँ पे ये साइन इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो है k इज इक्वल टू 0.157, ये k की वैल्यू है। और k होता क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा को k बोलते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे आ गया 0.157, और हमको चाहिए था बेटा लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 0.157। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सपोज करो कि अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.57, और 2 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57, और ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितना ये हो जाएगी 40 के बराबर, और यूनिट दिया हुआ था एसआई यूनिट में है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 40 मीटर, है ना। अब लैम्डा जब 40 मीटर हो गया तो एल की वैल्यू क्या होगी, सो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा था ना, तो 2 इंटू 40 यानी कि कितना हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि धागा की लंबाई कितनी है 80 मीटर के बराबर है। समझ में आया या दिक्कत है। साइन के एक्स मतलब के की वैल्यू है। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमेशा कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव अगर हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऐसा, या यहां कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। तो साइन के एक्स वाला जो पार्ट है वो ये था, तो हमने कंपैरिजन कर दिया। अब यदि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होता है तो उसको खुद से देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन हमसे बहुत मिस्टेक होता है।